अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है नुमान अता। एक किसान की भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। किसान बड़ा परेशान कि इतनी महंगी भैंस है, दूध क्यों नहीं दे रही। उसने उसका चारा चेंज कर दिया, बड़ा कुछ किया, बड़े जतन किया और भैंस ने दूध दे के ना दिया। वो पिंड के सियाने बंदे के पास गया। उसने कहा इसको जनाब खजूरें खिलाओ। खजूरें खिलाई, कोई फर्क ना पड़ा। फिर पिंड के हकीम के पास गया। उसने कहा मुरब्बे खिला, मुरब्बे खिलाए, कोई फर्क ना पड़ा। फिर पिंड के डॉक्टर को लेके आया। उसने इंजेक्शन लगाया, दवाई दी, पर कोई फर्क ना पड़ा। भैंस ने एक चौवा एक कतरा दूध देकर ना दिया। वो परेशान टेंशन में वो फिर एक फूकों वाली सरकार पीर साहब है उनके पास गया। उनसे दवाइयाँ ली, दम कराया, फूंक मरवाई, पर भैंस ने एक कतरा दूध देकर ना दिया। बड़ा टेंशन में, बहुत परेशान, करूँ तो क्या करूँ। इतनी महंगी भैंस है तो खर्चा भी इसका बड़ा है और भैंस खा खा के मोटी हो रही है और दूध दे के नहीं दे रही। आखिर सिर पे ना जनाब उसने सीने पे पत्थर रख के सोचा भागते चोर की लंगोटी ही सही, इसको मैं किसी कसाई के हवाले करता हूँ, वो जो 4 पैसे आएंगे। ये तो मेरे लिए सफ़ेद हाथी बन गई है, खाई जा रही है, खाई जा रही है, लेकिन दूध एक चौवा नहीं दे के दे रही। वो जनाब लेकर चल पड़ा। रास्ते में उसको एक बंदा मिला, कहता है, सादा सा बंदा, कहता चाचा आज कहाँ गाँव की तरफ लेके जा रहे हो भैंस को, गाँव दिखाने जा रहे हो भैंस को। कहता मेरा पहले ही बड़ा मीटर ख़राब है, दिमाग मेरा जनाब हिला हुआ है, मुझसे ज़्यादा मजाक की कोशिश ना करना। कहता चाचा खैर है, हुआ क्या है। कहता है भैंस ने तंग किया हुआ, इस पर इतने पैसे लगा दिए हैं, 3-4 लाख की भैंस है और दूध एक चौवा नहीं देके दे रही। कहता है वो भैंस के इर्द गिर्द चक्कर लगाया तो कहता है चाचा भैंस तो चंगी भली लगती है, दूध क्यों नहीं दे रही। कहता है वही तो मुझे नहीं मालूम। कहता है चाचा इसका कोई कट्टी कट्टा है। कहता हाँ। कहता तो कहाँ बांधता है। इसी खुरली के साथ ही बांधता हूँ। कहता उसकी रस्सी कितनी बड़ी है। कहता काफ़ी बड़ी है, काफ़ी लंबी है। कहता है सर पे हाथ मारता है, हंसता ज़ोर ज़ोर से हा 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 करके, कहता चाचा उसकी रस्सी छोटी करो और उस रस्सी से कम कर दे चाचा, भैंस चंगी भली है, कट्टा सारा दूध चुंग जाता है। चाचा कहता है, कहता है यही हाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान की जो सैंड कमेटी है ना, कम से कम उसके 50 चेयरमैन हैं और हर चेयरमैन का जो ऑफिस तैयार हुआ था ना, उस पर 1994 में 2-2 करोड़ खर्च आए थे। जो कहती ना वो 2-2 करोड़ खर्चा आया था। और हर चेयरमैन को एक 17 ग्रेड का क्लर्क, एक 15 ग्रेड का स्टेनो और एक नौकर और बाबू मिलते हैं। उसको एक 1300 सीसी कार मिलती है जिसका 600 लीटर पेट्रोल फ्री होता है, उसका बिजली का बिल फ्री होता है, उसका आने जाने का खर्चा, अगर बाई एयर अंदरूनी शहर के सफ़र ट्रैवल करे तो उसका खर्चा टोटल हुकूमत बर्दाश्त करती है। वो हुकूमत क्या बर्दाश्त करती है, गरीब आवाम बर्दाश्त करती है। इसी तरह कितने 50 हैं वो, और इन पर अब तक अरबों खरबों रुपए खर्चे हो चुके हैं। और जब तक इनकी रस्सी कम नहीं होगी, पाकिस्तान के जो है ना भैंस, वो किसी दिन कसाईयों के हाथ चढ़ जाएगी। फिर बैठ के उसके श्री पाइप बनते देख लेना। ओ कब तक नहीं उठोगे, उठो उठो मेरे देश के जवानों, वो नगमे तुम्हारे लिए हैं। वो नगमे तो उनके लिए नहीं हैं, आपके लिए भी हैं। उठो आप भी अपने हक के लिए। अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। और इन लोगों ने क्या किया हुआ है, हमारे लिए मसाले बनाई हुई हैं और अपने लिए मसाले, कि गरीब अल्लाह ताला गुर्बत दे के अल्लाह अवाम को आजमाता है। सिर्फ हम लोग गरीब होते हैं, ये लोग गरीब नहीं होते, क्योंकि हम लोग बर्दाश्त करना सीखते हैं, मुकाबला करना नहीं सीखते, पहला कतरा बनना नहीं सीखते। पागल कब समझोगे। ये लोग तो जब खाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं तो आप लोग लड़ने के लिए इकट्ठे क्यों नहीं होते। तब्दीली को वोट देख के देख लिया, कुछ नहीं मिला। शेर को वोट दे के देख लिया, कुछ नहीं मिला। भुट्टो को वोट दे के लिया, कुछ नहीं मिला। एक बार मुत्तहद होकर देख लो, शायद कुछ मिल जाए। अगर बात से इत्तेफाक करते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।